आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये कुमारखंड प्रखंड के पंचायत लक्ष्मीपुर चंडी स्थान है और आप देखेंगे तो मेरे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार जी हैं। इस पंचायत से इस बार बीभा देवी जी मुखिया बनी है और उनके पति संतोष जी मेरे साथ में हैं। इनसे ही जानेंगे कि इस बार चुनाव इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितना टफ था। सबसे ख़ास बात यह था इस बार का कि आपको 21 पंचायत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम अगर इस बार चुनाव जीते हैं तो वो बीभा से ही है, चाहे बीभा देवी हो, बीभा यादव हो, बीभा सिंह हो। इस बार भी इस पंचायत से जो जीती है वो बीभा देवी जीती है। तो सबसे पहले आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। संतोष जी, बताएं कि इस बार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन मुझे आत्मविश्वास था कि मैंने शुरू से ही इस पंचायत के सभी वार्ड में निष्ठापूर्वक काम किया था। चाहे शौचालय की मामला हो या वृद्धा पेंशन की हो, जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, हमने निष्ठापूर्वक ईमानदारी से हमने काम किया है और इसलिए मुझे आत्मविश्वास था कि जनता मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी और वैसा ही हुआ। मैं इसके लिए सभी पंचायत वासियों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके सामने में कई महारथी थे, लगातार 2 बार से मुखिया रहे इस पंचायत के और फिर आप भी पंचायत समिति थे पहले। कितनी बड़ी चुनौती थी? चूँकि देखिए, अगर पंचायत समिति पद की बात करें और मुखिया पद की बात करें तो दोनों में बहुत का फ़र्क है। पंचायत समिति पद को लोग आसान और हल्के वे में लेते हैं, लेकिन मुखिया को उसमें दमखम लगा देते हैं। तो उस हिसाब से आप बताएं कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए जीत पाना इस सीट पर? मैंने पहले भी कहा है कि मुझे पूरा आत्मविश्वास था। इससे पहले चूँकि यह क्षेत्र अनुसूचित में एसी में आ गया था और यह समिति का था और समिति के पद से मैंने चुनाव लड़ा और मुझे जनता ने मुझे जिताया और उसको कोई भी पद हो मैंने कभी छोटा नहीं समझा है। मैंने समिति का पद जो मुझे जनता ने मुझे जिताया और निष्ठापूर्वक हमने काम किया था और उसी से मुझे पूर्ण विश्वास था कि जनता मुझे ज़रूर देगी। और अगला जो था जो प्रतिद्वंदी, मुझे पहले भी था कि वह तीसरे नंबर पर जाएगा और मैं कहना चाहता हूं कि वह पैसे के बल पर ही जो मत मिला है उसको तीसरा स्थान पर वह गया है। दूसरा मैं भी नहीं रहा, आपके पास रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। रीता देवी तीसरा स्थान पर रहा, विभा देवी 1 नंबर में, दूसरा और कोई। क्या लगता है इस बार पैसे का जादू चला है क्या? नहीं, उन लोगों को था कि हम पैसा से जो है कि अपना जीतेंगे, लेकिन जनता भी यह जान चुकी थी कि यह इन्होंने मुझे लूटा है और पैसा लेकर के भी हम अच्छे लोगों को इस बार जिताएंगे और ऐसा ही किया है। आप देख सकते हैं 21 पंचायत है कुमारखंड और 3 ही जीत करके आया है, 18 को मुंह के खानी पड़ी है। क्या लगता है कि इस बार जनताओं ने किस हिसाब से मत अपना दिया है? वजह क्या है कि जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट है इसके हिसाब से लाखों खर्च कर दिए निवर्तमान मुखिया ने और अंत ये हुआ कि उसको तीसरा स्थान मिला, कहीं दूसरा स्थान मिला, कहीं चौथा स्थान मिला। तो क्या लगता है इस बार का जो जनता था क्या मन बनाया था? लोग विकास चाहता है। हमने देखा है कि लोगों को जो समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़ा है, अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उन लोगों को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। कुछ लोग था, मुट्ठी भर लोग, उन्होंने उसके ही इर्द गिर्द में 5 साल बिता है और लोग बहुत आशा और विश्वास के साथ जिताया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम जनता के ऊपर खड़े रहेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो एक से एक समस्या है। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, आज तक उसमें कोई मैंने व्यवस्था नहीं है। हमने लोगों से भी कहा है कि अगर आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो उन पर भी हम प्रयास करेंगे। छोटी छोटी भी समस्याएं हैं, लूट खसोट की बात ही मत कीजिए। एक इंदिरा आवास में 30,000 35,000 रुपया लिया करते थे,
हमने उसको भी कहा कि हम जहाँ तक होगा इसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से हम वादा करते हैं कि निश्चित रूप से जहाँ तक हो सकेगा हमको दिन रात मेहनत करके उन लोगों का काम करेंगे, खास करके जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति में खड़ा है, जिसको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ दिलाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और इसी विश्वास के साथ हमको उन्होंने जिताया, ऐसा मैं मानता हूँ। और आगे आप देखिए क्या होता है। चलिए, क्या लगता है कि अब जो जनता है आपके यहाँ का, इस पंचायत की जनता अब निश्चिंत हो जाए कि आप विकास करेंगे? विश्वास तो है और लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि मुझे वह शक्ति दे और लोगों का साथ दे। तो हम तो कहते हैं कि अभी भी जो हम बैठे हुए हैं, अभी से मेरा काम शुरू हो चुका है। चाहे वह वृद्धा पेंशन की समस्या हो या राशन कार्ड की समस्या हो या जो भी छोटी छोटी समस्या, हमने कोई काम को छोटा नहीं समझा आज तक। चाहे जो भी हो, शौचालय की समस्या हो, हमने अपने स्तर से 700-800 लोगों का अपने खर्च से शौचालय बनवाया है। आगे भी अगर ऐसा सरकार की योजना रही तो फिर हम सबको बनाएंगे। चलिए, एक बात हमें मुखिया जी और बताइए, ये तो आपने बताया वृद्धा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, ये तो सीधा डायरेक्ट फ़ायदा हुआ एक उपभोक्ता को या कंज्यूमर जो बोलते हैं उसको, या फिर आपके नागरिकों को, मतदाताओं को। एक है इनडायरेक्ट वे में लाभ, जैसे कि आपको शिक्षा की लेवल को सुधारना, स्थिति को सुधारना, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित जो है वो सुधारना। तो कैसे करेंगे इस पर आप और क्या करेंगे? जी, वो तो ठीक है। हमने स्वास्थ्य की चर्चा भी किया है कि स्वास्थ्य में यहाँ पर बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि नर्स सब यहाँ पर नियुक्त है। दूसरे पंचायत में वह रहती है, लोग जो है कि उसका कोई पता नहीं है। दूसरा है शिक्षा, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को शिक्षा के ऊपर में सरकार के कितना खर्च हो रहा है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसमें हम प्रयास करेंगे कि शिक्षक सब समय पर आवे। हम सारे शिक्षक को बैठक करके अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप कम से कम अपनी ईमानदारी को निभाइए, ताकि उसमें सबका साथ है। सबका साथ सबका विकास, हमने पहले भी अपने पोस्टर में भी लिखा है, सबका साथ सबका विकास। इस बार संतोष कुमार, और लोगों ने उसको कबूल किया है, माना है। और शिक्षा में भी निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि सारे शिक्षक से वह मेरा आग्रह होगा। आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और अगर आप दूसरे बच्चे को, अपने बच्चे को, आपके स्कूल के बच्चे को अच्छा से आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके भी बच्चे को अच्छा होगा। आप अच्छा से कीजिए, आपको भी अच्छा होगा। आखिर में अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे आप? आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और जो भी समस्याएं होगा, आप बेहिचक, चाहे दिन हो रात हो, मोबाइल से हो, आप निश्चित रूप से कहीं से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और वैसे मैं प्रत्येक बार जाते आते रहूँगा। हम आपके सेवक हैं। आप जहाँ भी जो भी समस्या हो वह कीजिए, और मैं आपके लिए तैयार हूँ। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मेरे साथ संतोष जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि अगर हमें जनता ने मौका दिया है तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा ज़रूर उतरेंगे, चूँकि हमने काम किया है और उसी काम पर और उसी काम के बुनियाद पर हमें वोट मिली है। आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है, इस पंचायत के लिए ईमानदारी पूर्वक ये काम करेंगे और इस पंचायत को विकसित करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।